गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें कुछ डिस्कवरीज के बारे में पढ़ना था। स्ट्रक्चर ऑफ, अगर हम एटम की बात करें तो एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इन तीनों की डिस्कवरीज थी। बट 2021 के सिलेबस में यहाँ से जो डिस्कवरी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की जो डिस्कवरी हैं, वो कुछ पोर्शन को हटा दिया गया है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमें स्टार्ट करना है चैप्टर को। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ें तो उससे पहले बेसिकली हम देख लें कि जो एटम होता है उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इट मीन्स जिससे एटम बना हुआ है, वो कौन से हैं। तो बेसिकली जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, दिस द सिंबल। इलेक्ट्रॉन को हम ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को पी एंड न्यूट्रॉन को एन से। अगर हम इनका रिलेटिव मास देखें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है 1/1836, प्रोटॉन का 1 है, न्यूट्रॉन का 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट जो हम कहेंगे। जो कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है बहुत ही कम होता है। आप सीधे देख सकते हैं यहाँ पे कि 1/1836 को अगर हम 1 को 1836 से डिवाइड करें तो जो मास मिलेगा 0.0000 समथिंग। तो ये जो मास है नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए जब हम एटॉमिक मास वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते हैं, वहाँ पे सिर्फ हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को कंसीडर करते हैं। मास इन केजी यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की 9.109 इंटू 10⁻31, नेग्लिजिबल, बहुत ही कम है। प्रोटॉन का मास यहाँ पे है 1.673 इंटू 10⁻27, न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट प्रोटॉन के बराबर है 1.675 इंटू 10⁻27। और वहीं पे अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है और कूलम्ब में हम उसको मेजर करते हैं। तो चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो 1.602 इंटू 10⁻19 होता है, प्रोटॉन का भी सेम है। एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, 0, इट डजंट कंटेन्स एनी चार्ज। तो ये इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के, और इनकी ये प्रॉपर्टी है कि सिंबल, मास और चार्ज से हम कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक हमें स्टार्ट करना है दैट इज थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल अगेन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में था थॉमसन एटॉमिक मॉडल में। तो थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन ने जो डिस्कवर किया था, जिस मॉडल को हम प्लम पडिंग मॉडल कहते हैं। प्लम पडिंग मॉडल क्यों कहते हैं कि इसमें उन्होंने जो लिया था, या फिर वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने बताया था तो उन्होंने इसको कंपेयर किया था वाटरमेलन के स्ट्रक्चर से। जब हम उसको काटते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ रेड सरफेस का एरिया दिखाई देता है और कुछ वहाँ पे हमें सीड्स दिखाई देते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम एटम को काटें, एटम को, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं, दैट द पॉजिटिव स्फीयर, अभी तक प्रोटॉन आया नहीं था, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट द ब्लैक सीड, वो क्या होते हैं, वो थ्रू आउट द सरफेस एम्बेडेड होते हैं, और वो जो सरफेस है रेड कलर का, दैट इज द पॉजिटिव सरफेस। तो इन्होंने जो पोस्टुलेट्स दिया था, एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। जो अगर हम वाटरमेलन की बात करें तो उसमें क्या है, जो रेड कलर का जो सरफेस है वो पॉजिटिव चार्ज है, इन विच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड, जिसमें कि जो सीड्स हैं वो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को बताया था और इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एम्बेडेड हैं। ये मॉडल उन्होंने दिया था। और उस मॉडल का लिमिटेशन क्या था कि उन्होंने प्रॉपर वे में जो था कि उन्होंने सेटिस्फैक्टरली उसको एक्सप्लेन नहीं किया था जो भी। और उस मॉडल में स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था कि जब भी लाइट पास होती है एटम से तो लाइट स्कैटर होता है। तो क्यों होता है, दैट डजंट एक्सप्लेन बाय द थॉमसन। तो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। नेक्स्ट उसके बाद आए रदरफोर्ड मॉडल, और उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिया और उन्होंने क्या बताया कि जो भी पॉजिटिव चार्ज एटम है वो एक फिक्स्ड पोजीशन में ही एम्बेडेड होते हैं। जैसे कि थॉमसन ने बताया कि थ्रू आउट द स्फीयर, पूरे स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। बट इन्होंने क्या बताया, इन्होंने गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा है। तो एक बार उसको आप देख लीजिएगा कि थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल लेके उन्होंने जब अल्फा पार्टिकल उस पर बम्बार्डिंग किया
तो वहाँ पे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो मास ऑफ एटम है वो एक पर्टिकुलर एरिया पे ही होता है, और जिस पर्टिकुलर एरिया को उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया, जो कि सेंटर पे होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, और देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। इट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। और इनका लिमिटेशन क्या था कि इन्होंने जो स्टेबिलिटी है, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है, वो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। किसने? रदरफोर्ड ने, कि जो एटम है वो किस तरीके से स्टेबल है ये उन्होंने नहीं बताया था। अब इसके बाद आता है कुछ एटॉमिक टर्म्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर है फर्स्ट थिंग, नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ न्यूट्रल एटम। अगर एटम न्यूट्रल नहीं है तो वहाँ पे हम सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन को कंसीडर करेंगे। न्यूट्रल नहीं है इन द सेंस कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लेता है, तो उस कंडीशन में हम एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन को नहीं कंसीडर करेंगे, वहाँ पे हम एटॉमिक नंबर सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही कंसीडर करेंगे। कंडीशन है कि अगर न्यूट्रल एटम है, इट मीन्स इट डजंट कंटेन्स एनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इन दैट केस वी कैन से दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है मास नंबर आपका। इट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। जैसा कि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो मास नंबर बेसिकली टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन को कहा जाता है। इट मीन्स दोनों प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम ऐड करेंगे तो हमें मास नंबर मिलेगा। नेक्स्ट वन इज द आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होता है? वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। लाइक अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, 1H2, 1H3, जिसमें हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द आइसोबार। जस्ट इसका रिवर्स है कि एटम हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है। लाइक फॉस्फोरस एंड सल्फर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है बट एटॉमिक मास 32 है। वहीं सल्फर का देखें तो एटॉमिक नंबर 16 है बट मास अगेन 32 है। तो सेम एटॉमिक मास बस डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उसको हम आइसोबार कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द आइसोटोन्स। एटम हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास नंबर। तो अगर वो एटम जिनका अगर हम बात करें तो प्रोटॉन जो होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे बट प्रोटॉन डिफर करेगा वहाँ पे, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो जो है वो आइसोटोन है। नाउ नेक्स्ट वन इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एटम हो, मॉलिक्यूल हो या फिर आयन्स हो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। लाइक यहाँ पे नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, साइनाइड है Cn-। तो ये सभी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, क्योंकि इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल हैं। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, नेक्स्ट जो है वो है वेव थियरी के बेसिस पे हमें डिस्कस करना है आगे के जो टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट वेव थियरी पे जाने से पहले समझ लेते हैं कि वेव और वेव कैसे ट्रैवल करता है और डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू द वेव्स। तो अगर हम वेव्स की बात करें तो वेव जो ट्रैवल करता है वो इस तरीके से ट्रैवल करता है, ऐसे ऐसे। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं जिसमें यहाँ से यहाँ तक का जो ये वाला जो है, ये ऊंचाई जो है इसको हम क्रेस्ट कहते हैं, और यहाँ से नीचे जो है ये फिक्स लाइन है और एक्सिस है, और एक्सिस के नीचे अगर हम आएंगे तो ये वाला जो है ट्रफ कहलाता है। और एक क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट का जो टॉप होता है, इनके बीच का जो लेंथ होता है इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ, वेवलेंथ कहलाता है। और ये जो हाइट होता है, एक क्रेस्ट का जो हाइट होता है, दैट इज द हाइट ऑफ द वेव और एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो फर्स्ट वन इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू नेबरिंग ट्रफ और क्रस्ट, दोनों कह सकते हैं। चाहे हम क्रस्ट के बीच का दो क्रस्ट के बीच का हम गैप लें, डिस्टेंस लें, दैट इज द वेवलेंथ, और दो ट्रफ के बीच का लें, दैट इज द वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव
passes through a given point in a medium in 1 second. It means कि 1 सेकेंड में कितने वेव्स पास हो रहे हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. वेव मीन्स क्या होगा, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से एक सर्कल पूरा यहाँ तक ये एक वेव है. तो इस तरीके से 1 सेकेंड में कितने वेव बनते हैं वो क्या कहलाएगा, पास होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगा उस वेव की. और फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं v, और न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा. से इज द स्पीड ऑफ लाइट, और उसको लैम्डा से हम रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ द वेव नंबर, द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर कितना होगा, नंबर ऑफ वेवलेंथ. एम्पलीट्यूड क्या है, हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ. तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो हाइट जो है जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, तो हम क्रेस्ट की हाइट ले लें, या फिर एक्सिस से नीचे डेप्थ में अगर हम आए तो ट्रफ की जो डेप्थ होगी वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है. तो ये था. नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट